जरा सोचिए, अगर पैसा ही भगवान बन जाए तो फिर इंसानियत की क्या कीमत रह जाएगी। यही वो एक सवाल है जो कुबेर नाम की इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसी कहानी जो हमें लालच और इंसानियत की हदों तक ले जाती है। यही सवाल हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जहां ये लड़ाई असल में लड़ी जा रही है। एक तरफ है दौलत और दूसरी तरफ है इंसान होने का मतलब। देखते हैं कि कुबेर की कहानी में कौन जीतता है। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से, जिनका आपस में टकराना तय है। एक तरफ है घोर गरीबी और दूसरी तरफ है बेहिसाब दौलत और ताकत की भूख। और इस टकराव के ठीक बीच में है हमारे दो किरदार। एक तरफ है देवा, तिरुपति मंदिर के बाहर बैठा एक भिखारी जो इंसानियत और लाचारी की तस्वीर है। और दूसरी तरफ है नीरज मित्रा, एक बेरहम बिजनेसमैन जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। ये दो ऐसे सिरे हैं जो एक दूसरे से टकराने ही वाले हैं। कहानी में आग तब लगती है जब एक तेज रफ्तार कार एक भिखारी को कुचलकर निकल जाती है और वहां खड़ी पूरी भीड़ में से सिर्फ एक आदमी, देवा, उस कार के पीछे भागता है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये दौलत के गुरूर और इंसानियत के बीच जंग का एक तरह से पहला ऐलान है। अब नीरज का प्लान देखिए, जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी। इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, वो देश के तेल के भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। दूसरा, इस काम के लिए वो दीपक नाम के एक ईमानदार सीबीआई अफसर को ब्लैकमेल करता है। और तीसरा, इस सारे काले धन को सफेद करने के लिए दीपक को 4 भिखारी चुनने को कहा जाता है। और इन 4 भिखारियों में से एक कौन चुना जाता है? बिल्कुल, हमारा हीरो देवा। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि वो अनजाने में ताकत और लालच के एक ऐसे खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब एक मोहरे को यह पता चलता है कि उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है तो कभी कभी वही मोहरा बगावत कर देता है। तो नीरज का असली प्लान क्या था? सीधा और बेरहम, काम खत्म गवाह खत्म। मिशन पूरा होते ही उन भिखारियों को मार दिया जाएगा। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह इंसान को एक चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक देने वाली सोच थी। लेकिन देवा कोई मामूली मोहरा नहीं है। जैसे ही उसे इस जानलेवा सच का पता चलता है वो इसे मानने से इनकार कर देता है। वो वहां से भाग निकलता है, ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी किसी और के खेल में कुर्बान होने के लिए नहीं है और उसका ये भागना ही बगावत का पहला कदम है। और इसी भागदौड़ में उसकी मुलाकात होती है समीरा से, एक ऐसी लड़की जिससे भी जिंदगी ने उतने ही धोखे दिए हैं। उनका जो कॉमन दर्द है वही उन्हें जोड़ता है और इसी रिश्ते में उन्हें एक मकसद मिलता है, मिलकर नीरज की इस दुनिया के खिलाफ लड़ना। और यहीं से यह कहानी सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्कैम की नहीं रहती, यह बन जाती है लालच के खिलाफ इंसानियत की एक खुली जंग, जहां दांव पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जिंदगियां लगी हैं। तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां बलिदान है, पछतावा है और एक नए हीरो का जन्म है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब दीपक, जिसे नीरज ने इस्तेमाल किया था, बदल जाता है। उसका जमीर जाग जाता है। वो देवा के पास लौटता है और बस एक बात कहता है, हमें नीरज को रोकना होगा। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। नीरज के लोग हमला करते हैं, समीरा बुरी तरह जख्मी हो जाती है और अपने किए पर पछताता हुआ दीपक देवा को बचाने में अपनी जान दे देता है। इस बगावत की कीमत बहुत बड़ी है। दीपक के इस बलिदान के बाद देवा और समीरा वो करते हैं जो नीरज ने तभी सोचा भी नहीं होगा। वो उसका सारा काला धन लेते हैं और उसे गरीबों में बांट देते हैं। ये पैसे की सत्ता पर सबसे बड़ा हमला है और इंसानियत की एक जबरदस्त जीत। और आखिर में देखिए, किस्मत का खेल। नीरज, जो खुद को पैसे का भगवान समझता था, कचरे के ढेर पर मारा जाता है। और देवा, वो बनता है असली कुबेर। कैसे? दौलत इकट्ठा करके नहीं, बल्कि एक गरीब नए जन्मे बच्चे को अपना नाम देकर वो इंसानियत का एक नया प्रतीक बन जाता है। तो आखिर ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? इसका गहरा मतलब क्या है? फिल्म के खत्म होते होते कुबेर का मतलब ही बदल जाता है। अब वो धन का देवता नहीं बल्कि इंसानियत का वारिस है, करुणा और बराबरी का एक सिंबल। कहानी ये बताती है कि असली दौलत पैसों में नहीं, इंसानियत में होती है। तो इस कहानी की 3 बड़ी बातें हैं। पहली, असली दौलत पैसा नहीं, दया और बराबरी है। दूसरी, डायरेक्टर शेखर कमुला का यह सवाल कि क्या दौलत इंसानियत से बड़ी है। और तीसरी, धनुष की कमाल की परफॉर्मेंस और देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक जो इस कहानी में जान डाल देते हैं। आज के इस लालच भरे दौर में कुबेर की कहानी इंसानियत की एक बहुत जरूरी और मजबूत आवाज है। और जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या आज की दुनिया में, जहां पैसे को ही सब कुछ माना जाता है, एक भिखारी सच में कुबेर बन सकता है?